झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू का झारखंड दौरा रद्द हो चुका है। वे 18 मई को रांची आने वाले थे और झारखंड प्रभारी का दौरा रद्द होने से प्रदेश कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद अब लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बाल बुच्चू ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से इसे पारिवारिक मुद्दा बताया जा रहा है, जिसे परिवार के अंदर ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से उठाए गए मुद्दों को जायज बताया। देखिए, कमेटी बिल्कुल समावेशित बनी है और समावेशी जब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जब कोई कमेटियां बनती है तो चूंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है तो उस परिवार के बीच कहीं नाराजगी होती है तो वो नाराजगी को हम दूर भी करते हैं और नाराजगी हम दूर भी करेंगे। पार्टी के अंदर हम तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि आदरणीय प्रभारी जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके कारण कि उनका दौरा अभी राधाकृष्ण किशोर बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत ही स्टॉलवर्ट माने जाते हैं पॉलिटिक्स में झारखंड के। उन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज को उठाए हैं कि 350 सदस्यों की कमेटी है और कांग्रेस ऑफिस में बमुश्किल 12-14 रूम है, कहाँ बैठेंगे सारे लोग। अच्छा इशू उन्होंने उठाया कि एक ही परिवार के 4-4 सदस्य और कई दर्जन परिवार ऐसे हैं जिसके 3-3 सदस्य इस कमेटी में है। तो ये वंशवादी पार्टियों में यही होता है, जहाँ के राजकुमार ही राहुल गांधी हैं जो किसी के पुत्र हैं और किसी के भाई हैं, तो क्या होगा आपको उस तरह का वंशवाद यहाँ भी दिखेगा। उन्होंने और भी अच्छे इश्यूज उठाए थे कि साहब कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर ये सरकार दे सकती है। उन्होंने तो इसका आंकड़ा भी सुझा दिया था। राधा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश पाठक जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, कांग्रेस के प्रभारी के राजू का झारखंड दौरा रद्द हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है ये बताइए, क्योंकि इस दौरे को कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर्कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि पार्टी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से दौरा रद्द हुआ है। बिल्कुल रश्मि, अचानक कल शाम में यह मैसेज पार्टी कार्यालय में आता है कि झारखंड प्रभारी के राजू का झारखंड दौरा रद्द कर दिया गया है और उनके दौरा रद्द होने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं को यह बात पच नहीं रहा है। दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि वित्त मंत्री की ओर से जो लेटर बम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रभारी के पास लिखा गया, उसे सार्वजनिक किया गया, उसको लेकर अब तक ना तो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष की ओर से कोई कमेंट आया, ना ही झारखंड प्रभारी की ओर से। हालांकि यह विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले धीरज साहू पूर्व सांसद धीरज साहू, मंत्री इरफान अंसारी और उसके बाद फिर कई नेता राधाकृष्ण किशोर के आवास पहुंचे, वहां मान मनोवल का दौर भी चला और उनकी मांगों को उन लोगों ने जायज भी ठहराया। खास करके बंधु तिर्की, जो कि कांग्रेस के काफी मजबूत कड़ी माने जाते हैं, वे भी राधाकृष्ण की मांगों को जायज ठहराए थे। और इसके बाद अब लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि वित्त मंत्री ने जो लेटर बम लिखा, उसके बाद उनके समर्थन में कई लोग सामने आ गए हैं, कई लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं और अचानक झारखंड प्रदेश प्रभारी का दौरा रद्द होना एक नया मोड़ ले चुका है कि आखिर किन वजहों से वह झारखंड नहीं आना चाहते, इस मुद्दे को समाधान क्यों नहीं करना चाहते। वही दूसरी ओर देखा जाए, बिल्कुल राजेश, देखिए, जो वर्तमान स्थिति इस वक्त कांग्रेस में देखी जा रही है, जिस तरह से लगातार पार्टी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, ये अब सिर्फ एक पार्टी और परिवार की बात नहीं रही, ये अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है, जनता के बीच प्लेटफॉर्म पर आ चुका है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, राजनीति में जो बातें सामने आती हैं वह अंततः सत्य नहीं होती है। अंतर्कलह की बात कुछ और है
तो वित्त मंत्री का भी अंदर अंतःकरण में कुछ दर्द ऐसा है जो वो झारखंड प्रभारी से शेयर कर चुके हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से उन बातों को नहीं रख रहे हैं। वह पार्टी के मुद्दों को सामने रख रहे हैं। वह झारखंड सरकार के पास पार्टी के मैनिफेस्टो को रख रहे हैं कि गैस सिलेंडर में जो सब्सिडी देनी थी वह अब तक नहीं मिली। 450 रुपये की सब्सिडी देना था, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 200 रुपये सब्सिडी दी जा सकती है। वे सरकार को भी याद दिला रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वह भी अब तक सरकार के सामने पार्टी की ओर से नहीं रखा गया, और वित्त मंत्री एक और अपना जो दर्द था उसको लेकर भी बेचैन है, और वित्त मंत्री उन्हें मैनिफेस्टो भी याद दिला रहे हैं कि लगभग 1.5 साल सरकार के हो गए, लेकिन कांग्रेस का एक भी मैनिफेस्टो राज्य सरकार के समक्ष नहीं रखा गया। ऐसे में उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन वादों का क्या होगा। तो और ऐसे समय में यह लेटर बम सामने लाया गया जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और झारखंड में 2 सीट, जो राज्यसभा की 2 सीटों को चुनाव होना है, उसके ठीक पहले यह सारा बाउंडर खड़ा होता है। तो इसको देखकर पार्टी में जो विद्रोह दिख रहा है उसका पूरी तरह से ना तो पटाक्षेप हो पा रहा है, और ना ही जो वित्त मंत्री के समेत अन्य कई लोग उनके समर्थन में आए हैं। तो पूरे मामले को अभी तक देखा जा रहा है कि धीरे धीरे यह अंतर्कलह आगे बढ़ती जा रही है, और कई कांग्रेस के कई बड़े नेता अब वित्त मंत्री के समर्थन में सामने आ रहे हैं, और वह खास करके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं उनके निशाने पर हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की चुप्पी भी कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट कर रही है कि जो बातें उठ रही हैं वह कहीं ना कहीं सही हैं। और जी बिल्कुल राजेश, देखना होगा कि ये पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।